शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज तारीख होगी 11/10/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हैं? मधुबन में बाप दादा के सम्मुख। सुनते आज की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश इनाम दो। आज की मुरली का प्रश्न है, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। यह गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। गीत चला, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। ओम शांति का मतलब, मैं आत्मा बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, मैं आत्मा शांति धाम की रहने हूँ। शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापिस जाना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। किसका रास्ता बताते हैं? शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। इस समय सभी मनुष्य शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर तो बाप ही है जिससे वर्षा मिल सकता है। केवल एक बाप ही शांति का सागर है जिससे शांति का वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल भी मिलता है। वहाँ अकेले भी ले सकते हो और सबको भी मिल सकता है, यानी सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं, हम शांति धाम का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को भी रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए व न आए। बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना है। यह समझ नहीं सकते 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय न होने के कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। क्या कहते हैं बाबा? कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय न होने के कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। जो निश्चय बुद्धि है वह समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है, वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव भी कहते हैं। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती। अगर हम कहे कि धनवान हो जाए तो धनवान तो नहीं हो सकते, जबकि धन ना दे उसको। तो वही बाबा कह रहे कि इससे आशीर्वाद मिल सकती है। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है कि तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो। उसके लिए क्या करना
भक्ति मार्ग में कितने आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप टीचर गुरु आदि सबसे मांगते हैं हम सुखी और शांत रहे, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य है, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती। गाते भी है शांति देवा, बुद्धि में आता है हे परम पिता परमात्मा हमको शांति की बख्शीश करो। वास्तव में बख्शीश उसको कहा जाता है जो चीज उठाकर देवे, कहेंगे यह तुमको बख्शीश है, इनाम है। बाप कहते हैं बख्शीश कोई कितना भी करते हैं, धन की मकान की कपड़े आदि की करते हैं, वह हुआ दान पूर्ण अल्पकाल के लिए, जो हम देते हैं वो है अल्पकाल के लिए। मनुष्य मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को अथवा साहूकार साहूकार को देते हैं, परंतु यह तो शांति और सुख सताई। परंतु यहाँ जो बाबा देता है वो शांति सुख सताई है। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास है ही नहीं, देने वाला एक ही बाप है। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान की महिमा गाई जाती है। क्यों महिमा गाई जाती है कि वह सुख शांति पवित्रता का सागर है। ऊंचते ऊंच भगवान की महिमा गाई जाती है, समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वह साधु संत आदि पास जाते हैं क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराते रहते हैं। वह सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। तुम बच्चों का अभी वह सब बंद हो जाता है, तुम लिखते भी हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। यहाँ 100% अपवित्रता दुख शांति है, परंतु मनुष्य समझते नहीं, कहते ऋषि मुनि आदि तो पवित्र है, परंतु पैदाइश तो फिर भी विषय होती है ना। मूल बात ही यह है रावण राज्य में पवित्रता हो न सके। पवित्रता सुख आदि सबका सागर एक ही बाप है। कौन है पवित्रता सुख का सागर? एक शिव बाबा। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। यह तो गारंटी है। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। तो वर्षा कितने वर्ष के लिए मिलता है? 2500 वर्ष, यानी सतयुग और त्रेता। यह भी जानते नहीं सृष्टि के 2 भाग है, एक नई और एक पुरानी, परंतु नई कब पुरानी कब होती यह भी जानते नहीं। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता न सके। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो, यह 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है, और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसको पता नहीं है, अंदाज बता देते हैं। कितने वर्ष का झाड़ है ये? 5000 वर्ष का। तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम न जास्ती हो सकता है। यह बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी, हूबहू रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, जो यो अभी समय है पुरुषोत्तम संगम युग पे। ये नहीं कि कभी भी आ जाएंगे, फिक्स समय है जब आते हैं। एक्यूरेट टाइम पर आते, 1 सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई, तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव की जन्माष्टमी नहीं कहेंगे।
शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते, शिव की रात्रि कहते हैं, क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। अगर किसी का जन्म होगा तो मृत्यु अवश्य है। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं। तुम समझते हो शिवरात्रि को क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते? उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, वो जो और कोई का हो नहीं सकता। क्या कहते हैं बाबा? शिव रात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों नहीं? क्योंकि उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और कोई का हो नहीं सकता। यह कोई जानते नहीं शिव बाबा कब कैसे आते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है तुम ही जानते हो। यह बेहद की रात, भक्ति की रात पूरी और दिन होता है। ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ, एक ब्रह्मा का खेल थोड़े ही चलता है। अब तुम जानते हो अब दिन शुरू होना है, पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुंचेंगे, फिर दिन में आएंगे। क्या कहते हैं बाबा? पढ़ते पढ़ते अपने घर जाएंगे, फिर दिन में आएंगे, परम धाम जाएंगे और फिर सतयुग त्रेता में आएंगे। आधा कल्प दिन है और आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। वो लोग तो कहेंगे कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है, सतयुग की लाखों वर्ष, फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता नहीं। कल्प की आयु को कोई भी जानते नहीं, तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 5,000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उनमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। यह क्या आवागमन है। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। बाबा क्या कह रहे कि 84 जन्मों में इतना वो है, तो 84 लाख होते तो क्या होता। न जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी। अभी तुम बच्चे बाप से सम्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में भाषणात्यम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। क्या कहते हैं बाबा कि तुम बच्चे अभी बाप से सम्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में भाषणात्यम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है कैसे आता है यह कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए। तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते हो। क्या कहते हैं बाबा कि तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो। सभी वर्षा नहीं लेते, केवल जो बच्चे हैं वे ही लेते हैं, वे ही माया पर जीत पाते और फिर हारते। यह बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है, अनेक लड़ाइयाँ लगती रहती है। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते अब हमने जीता। क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई में हारते तो फिर झंडा गिरा देते हैं। राजा महाराजाओं की लड़ाई की बात कर रहे हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि होते जाती है। पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हुए। जैसे पोप को दिखाते हैं, पहले एक था, फिर नंबरवार और पोप भी बैठते गए। किसकी मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है ना। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं। क्या बन जाएंगे? अमर बन जाएंगे, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। सतयुग त्रेता वो क्या कहते हैं? अमर लोक, और इसको कहते हैं मृत्यु लोक। इन बातों को नया कोई समझ नहीं सके, उनको मजा नहीं आएगा जितना पुरानों को आया। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। यह तो आसुरी दुनिया दुख देने में देरी नहीं करते। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम संगम युग पर है।
बाकी सब कलयुग में है। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। कहाँ पे हैं हम? संगम युग पर। बाकी सब कलयुग में है और अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं, पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं ना। तुमको बाप पढ़ाते, इस पढ़ाई से ही अपना पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें रजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में रजाई की ग्रेड नहीं होते। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। क्या बन रहे हैं इस पढ़ाई से? राजाओं का राजा। हम डबल सिरताज बहुत उच्च बनते हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता। कौन पढ़ाता है? स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ नहीं सके कि निराकार बाप कैसे आकर पावन बनाते हैं, पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ नहीं सके निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते हुए हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। द्वापर से यही तो पुकार रहे हैं कि परमात्मा आओ आकर पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ कहता हूँ बच्चे पतित पना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं? ऐसे थोड़े ही बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। ढेर ऐसे पतित बनते हैं, कोई सत्य बताते हैं बाबा यह भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं। कौन पूछते हैं? मैं थोड़े ही एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा, यह तो हो न सके। मैं आता ही हूँ सिर्फ राय देने। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो की कमाई चट हो जाएगी। लज्जा आएगी, हम खुद ही पतित बन पड़े हैं, फिर दूसरे को कैसे कहेंगे कि पावन बनो। अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम शांति धाम का मालिक बना रहे हैं। हाजिर नाजिर है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। इनमें पहले यह नॉलेज थोड़े ही थी, न कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे क्या? गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक थोड़े ही होगा। यह समझने की बातें है, यह समझने की बातें ना। सतगुरु है ही एक, वे हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हो बाप को याद करो। क्या रास्ता बताना है कि बाप को याद करो। बस ऊंचते ऊंच बाप को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, तुम अपनी झोली भरते हो ना। तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रही है। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था। तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रही है। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था। वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है, तुम कुबेर हो। वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। क्यों कुबेर हो? क्योंकि बाप के बच्चे, वो सागर है खजानों का, तो हम भी वही हुए। तो इसलिए कहा कि वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है, उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। यह सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप वे अवल दीन रस्ता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। कैसे मिलेगी बादशाही विश्व की? योग बल से। जितना बाप के साथ योग लगाएंगे उतने ही रजाई मिलेगी। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा नमस्ते। चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। क्या है मुख्य सार आज का? बताओ। आपकी श्रीमत मत छोड़ो। बाबा कहते इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे दुख दे तो भी सहन करना है। क्या करना है? कोई गाली दे दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। दूसरा, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है। डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। वरदान। एक नामी और एकानामी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भाव। एक नामी और इकानामी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भाव। समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकानामी वाले बनो। एक नामी और इकानामी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। स्लोगन। सतूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। सतूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। अव्यक्त इशारे। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। ओम शांति। ओम